कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश की जनता और चिकित्सक भड़के हुए हैं। लगातार लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं नारेबाजी कर आक्रोश जताया जा रहा है तो कहीं कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों की मौत की सजा दिए जाने की मांग के साथ पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं शनिवार को हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और शहर के चिकित्सक सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन रैली की शक्ल में रामपुर रोड स्थित मेडिकल कॉलेज से लेकर नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क तक पहुंचा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्किंग प्लेस में महिला डॉक्टर्स और महिला स्टाफ के लिए सुरक्षा के लिए सरकार को सख्त से सख्त नियम कानून बनाएं और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू करें। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। We want justice. 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 जो राज्य सरकार है बंगाल की, वो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर करे। उस लड़की का जानवरों से भी बुरा हाल किया गया है। उसके शरीर से 150 ml वीर्य निकला है, जो कि 20 से 25 लोगों की करतूत है। ऐसा एक आदमी नहीं कर सकता है। उसके दोनों कूलों को शरीर से तोड़ के अलग कर दिया गया है। जानवरों से बुरा हाल किया गया है। वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है? उसके बाद अगले दिन वहाँ पे डॉक्टरों को मारा पीटा जा रहा है। ऐसे माहौल में ममता जी क्या संदेश देना चाहती है? केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। ऑटो को कहीं को भी कहीं जाए कहीं नहीं जाए, बिल्कुल अनसेफली फील होते हैं। वो आज की डेट में महिलाएं कहीं सेफ नहीं है। जैसे हमारी डॉक्टर के साथ ही हुआ, वो अभी और किसी और के साथ ना हो, इसीलिए आरोपी को फांसी देनी चाहिए। डॉक्टर्स बहुत बड़ी पीड़ा में है। जिस तरीके से आपने देखा वेस्ट बंगाल में जो क्राइम हुआ है, इतना हीनस क्राइम हुआ, ब्रूटली उस बेटी को, उस ट्रेनी डॉक्टर को रेप किया गया, मर्डर किया गया। पूरा देश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड स्तब्ध है ऐसी घटना को देख करके। उसके बावजूद भी जो है उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज 1 हफ्ते से ऊपर होने को है, लेकिन कल्प्रिट अरेस्ट नहीं है। और तो और जो मौके वारदात पे जो सबूत थे उनको पूरी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस सब से सारा मेडिकल समुदाय पूरा स्तब्ध है और सभी से अनुरोध करता है, पूरे सरकार से भी अनुरोध करता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में न्याय दिया जाए और डॉक्टर्स को अपने कार्यस्थली में कार्य करने के लिए एक उचित वातावरण दिया जाए। एक जो काफी समय से अवेटेड हम लोगों का प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। है क्योंकि ये एक डॉक्टर के अलावा एक नारी की घटना है। हम लोगों के यहाँ मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का हमेशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाने के बाद अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंदी चीज़ है।
और स्पेशली वेस्ट बंगाल में जहां माता काली का बेसिकली उद्गम है, ऐसी जगह और नारी मुख्यमंत्री है, ऐसी जगह इस तरह का हो जाता है। और दूसरा बात, ऐसा होने के बाद भी वहां पर सब पता होने के बाद भी सीबीआई की एंट्री होने से पहले ही इस तरह की तोड़फोड़ हो रही है, सबूत मिटाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही गंदा है। ऐसे में तो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ये है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और मुख्यमंत्री को बर्खास्त होना चाहिए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, कल नर्सरी के एक बच्ची का रेप हो रखा है, परसों किसी का हो रखा है, एक ओल्ड एज वुमेन को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले, जस्टिस इन द सेंस कि ये नहीं कि हम ये नारे लगा रहे फिर लोग भूल जाए, उसको भूलना नहीं है उस चीज को। हमें चाहिए कि हम जो वुमेन्स है, इंडिया की जो सारी वुमेन्स है, जैसे अदर कंट्रीज में होता है कि वहीं पर रेपिस्ट को वहीं पर मारा जाता है, तो हमें भी यही चाहिए कि इंडिया में भी सारे रेपिस्ट को वैसे ही मारो। ये नारेबाजी करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन हम करेंगे, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। तो हमें चाहिए कि रेपिस्ट को अभी के अभी मारो। वी वांट जस्टिस। है कोलकाता न्यूज को लेके, ये सिर्फ एक नर्स या एक डॉक्टर की या एक हेल्थ प्रोफेशनल की बात नहीं है, यहाँ पर बात सभी लड़कियों की है, छोटे से लेके बड़े से लेके ओल्ड एज तक लेके ये सबके साथ हो रहा है। तो इस बार हमें न्याय चाहिए, इस बार नहीं रुकने वाले हैं। प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। ये चाहते हैं कि हमें मिले इंसाफ, क्योंकि बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे हो चुके हैं। और हाल ही में तो ऐसा हो गया है कि रेप के जो केसेस हैं इतने बढ़ चुके हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन जो केसेस हैं इनका जल्दी से जल्दी कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाए। जैसे भी 1 जुलाई से बोला गया है कि जितने भी फैसले होंगे वो 2-3 महीने में हम सॉल्व करके दे देंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर ये फैसला 2-3 महीने में नहीं सॉल्व हुआ तो सरकार का कोई मतलब नहीं है इस चीज पे। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार अपना काम करे और जल्दी से जल्दी इनको फांसी दे रहे। डॉक्टर्स और हमारे सारे स्टाफ 24 घंटे दिन रात मरीज की सेवा करते हैं, उनके साथ इतनी निर्ममता के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये पूरी तरह निषेधार्ह है। बोलने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन जब तक उसको फांसी नहीं होती हम नहीं रुकेंगे। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रश्न किया, क्या पूरा मामला और क्या आप चाहते हो? जैसा कि हम सभी को पता है कि कोलकाता में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, कल नर्सरी के एक बच्ची का रेप हो रखा है, परसों किसी का हो रखा है, एक ओल्ड एज वुमेन को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले, जस्टिस इन द सेंस कि ये नहीं कि हम ये नारे लगा रहे फिर लोग भूल जाए, उसको भूलना नहीं है उस चीज को। हमें चाहिए कि हम जो वुमेन्स है, इंडिया की जो सारी वुमेन्स है, जैसे अदर कंट्रीज में होता है कि वहीं पर रेपिस्ट को वहीं पर मारा जाता है, तो हमें भी यही चाहिए कि इंडिया में भी सारे रेपिस्ट को वैसे ही मारो। ये नारेबाजी करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन हम करेंगे, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। तो हमें चाहिए कि रेपिस्ट को अभी के अभी मारो। वी वांट जस्टिस। इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सबको बहुत मतलब दुख हुआ है जो कलकत्ता वाली घटना पे। हम यहाँ केवल एक मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरह नहीं, महिलाओं के साथ हर जगह वर्क प्लेस में ये होता है। तो मेन चीज़ तो ये है कि वो ड्यूटी करते समय उनके साथ ये हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है। अगर आज हम सब एक होकर नहीं बोलेंगे, केवल मेडिकल नहीं सारे लोगों को इसमें साथ आना चाहिए, आवाज़ नहीं उठेगी तब तक महिलाओं का अकेले ऐसे कहीं भी काम करना बहुत मुश्किल है। मैम, अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना होती है तो ऑन द स्पॉट सजा सजा मिलना चाहिए। सजा का ये है, आगे कोई भी चीज़ होने से पहले आदमी सोचेगा। ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। हर आदमी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, किसी न किसी के साथ ये होगा। आपने क्या मांग रखी है फिर आपने? हम लोग ने मांग रखी है कि भाई जो कल्प्रिट हैं उनको सजा हो, फांसी की सजा हो, और जितने जल्दी इसका वो निकले वो उतना सही है।